या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय वरदायिनी माता। गुजरात में नवरात्रि के दौरान गरबा के अलावा शुद्ध घी का उत्सव आकर्षण का केंद्र रहता है। गांधीनगर जिले के छोटे से रूपाल गांव में कई दशकों से मनाए जा रहे उत्सव पर वरदायिनी माता की पल्ली पर लाखों किलो घी चढ़ाया जाता है। पूरे गांव की गलियां मानो शुद्ध घी की नदी में तब्दील हो जाती है। रात को करीब 3:30 बजे जब वरदायिनी माता का पल्ली रूपाल गांव में चौक में पहुंचता है तो भक्त लाखों की तादाद में इकट्ठा होकर इस पल्ली पर घी चढ़ाते हैं। माता की पल्ली पर शुद्ध घी से अभिषेक करके भक्त अपनी मन्नत पूरी करने की कामना करते हैं। यहाँ परिवार में पैदा हुए छोटे छोटे बच्चों को पहले साल इसी तरह माता का दर्शन करवाने की परंपरा रही है, जिसमें छोटे बच्चों को लाखों की भीड़ में ले जाकर उन्हें पल्ली की जलती आग के दर्शन करवाए जाते हैं। यहाँ हर साल अष्टमी की रात को वरदायिनी माता की पल्ली पूरे गांव में घूमती है। भक्त बाल्टियों और बड़े बड़े बैरल्स भरकर माता की पल्ली पर घी चढ़ाते हैं। मंदिर के पुजारी से बात हुई जिसके मुताबिक इस पल्ली के लिए कहा जाता है कि जिसकी भी मन्नत पूरी होती है वो अपनी हैसियत के मुताबिक माँ वरदायिनी को घी चढ़ाता है। इस मंदिर से जुड़ी पांडवों से जुड़ी वरदायिनी माता की एक कहानी है। रूपाल गांव की वरदायिनी माता पांडवों से जुड़ी हुई है। पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहीं आकर रुके थे और शक्ति प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने घी से अभिषेक किया तो वरदान देने वाली शक्ति उत्पन्न हुई, जिसे वरदायिनी के नाम से जाना जाता है। पांडवों ने तब संकल्प लिया था कि हर नवरात्रि की रात को वरदायिनी माता के रथ को निकालकर उसे घी का अभिषेक करवाएंगे। तब से यह परंपरा चली आ रही है। जैसे जैसे पल्ली गांव की गलियों में आगे बढ़ती है उन पर अभिषेक किया जाता है। सड़कों पर गिरा हुआ घी बटोरने के लिए गांव के वाल्मीकि समाज के लोग जुट जाते हैं, जो नीचे गिरे हुए घी को बर्तनों में इकट्ठा करके गर्म करके फिर से उसे उपयोग करते हैं। इस घी को बर्तनों में इकट्ठा करने वाले का कहना है कि यह उनकी परंपरा दादा परदादा के वक्त से चली आ रही है। गांव के वाल्मीकि समाज के जरिए जमीन पर गिरे इस घी को इकट्ठा किया जाता है, जिसे वे खुद ही नहीं बल्कि अपने पूरे समाज के लिए दूसरे लोगों को भी प्रसाद के तौर पर देते हैं। करीब 8 से 10 लाख श्रद्धालु यहाँ पल्ली के मौके पर जुटते हैं। हर साल ये एक चर्चा का विषय रहता है कि इतना घी जाता क्यों है। इसे आस्था कहे अंधविश्वास। इस तरह घी से धोया जाता है माता वरदायिनी मंदिर। मान्यता है कि पूरी होती है लोगों की हर मनोकामना। गुजरात के रूपाल गांव में स्थापित यह माता वरदायिनी का अद्भुत मंदिर हर साल होता है माता का घी से अभिषेक। महाभारत काल से प्रचलित है ये कथा। हर मंदिर का अपना एक रिवाज होता है। ऐसे ही गुजरात के इस मंदिर में देवी माता का घी से अभिषेक करने का रिवाज है। यहाँ हर साल अक्टूबर महीने में पल्ली महोत्सव मनाया जाता है। वरदायिनी माता के पल्ली स्वरूप के दर्शन के लिए यहाँ हर साल 15 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचते हैं। मान्यता है कि रूपाल गांव में देवी का माँ का घी से अभिषेक करने की परंपरा महाभारत काल से चली आ रही है। यहाँ लोग अपनी मनोकामना पूरी करने की मान्यता मांगने आते हैं। इस परंपरा महाभारत काल की एक प्रचलित कथा से है। पल्ली समारोह से 12 घंटे पहले दर्शनार्थियों की भीड़ इस मंदिर में लगनी शुरू हो जाती है। मान्यता है कि महाभारत काल में युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडव वरदायिनी माता के दर्शन को आए। किवंदती के ही पांडवों ने यह सोने की जैसी एक पल्ली बनाकर चारों दिशाओं में शोभा यात्रा निकाली। उन्होंने यहाँ पंच बलि यज्ञ भी किया था। तब से यह परंपरा शुरू हुई है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान रूपिणी श्री वरदायिनी जगन्मातर प्रभावती मुरुमुरः। सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान रूपिणी श्री वरदायिनी जगन्मातर प्रभावती मुरुमुरः।